तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरी ज़िंदगी हो। आई लव यू माई डियर जान। जेबा की स्क्रीन पर यह मैसेज चमका। उसका दिल जोर से धड़का और ऐसा लगा कि पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल जाएगा। उसके जज्बात ही बदल गए थे, उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। उसने पहली बार अपने आप को गिल्ट भी महसूस किया और बहुत खूबसूरत एहसास भी। तभी उसकी अम्मी ने बाहर से आवाज़ दी, जेबा क्या बात है, बाहर आओ, बहुत टाइम हो गया कमरे में। जेबा ने कहा, आती हूँ अम्मी। और उसने अपनी अम्मी से नज़रें नहीं मिलाई, वो बाहर आ गई। ये कहानी शुरू होती है एक कॉलेज से, एक मिस कॉल से, जिसे हम समझते हैं कि बस काम की ही तो बात करनी है। ये एक मेरे मेरे क्लास फेलो है जिनसे मुझे काम की बात करनी है। और यहीं से शुरू होती है शैतान की चाल, जिसे हम समझ नहीं पाते। माय डियर सिस्टर्स, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। शायद इसमें आपके लिए कोई सबक हो, या आपके पास भी कोई इस तरह का स्टोरी या कहानी हो। जेबा जो एक बहुत सिंपल लड़की थी और बहुत मोहतात रिज़र्व रहती थी। वो अपने कॉलेज में किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसका उठना बैठना बहुत कम, फ्रेंड्स थे उसके। वो रिज़र्व रहती क्योंकि उसे पता था कि ये सब अल्लाह ने मना किया है। वो इन सब को फॉलो करती, वो अपना हेड कवर करती, वो सिंपल चेहरे के साथ कॉलेज जाती। उसे सजना संवरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब वो अपने रूम में बैठी हुई स्टडी कर रही थी, तभी उसकी फ़ोन की बेल बजी। उसने देखा कोई न्यू नंबर है। उसने एक बार जाने दिया, फिर से रिंग हुई। अब की बार उसने उठा लिया कि शायद किसी का काम का फ़ोन हो, किसी को ज़रूरत हो। लेकिन उधर से जब सलाम की आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम, उसका दिल घबराया और उसने पूछा कि कौन। उसने बताया, मैं आसिफ हूँ, सर ने आपका नंबर मुझे दिया था। इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सिस्टर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे ग्रो मिलेगी और हमें इंशाल्लाह आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। जेबा ने उनसे अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया, बस उसने कहा कि सर ने मुझे आपका नंबर दिया था और कहा था कि अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर लेना जेबा से वर्क लेकर। उसने पूछा, आप कौन हैं? उसने बताया, मैं आसिफ हूँ। और अगले दिन जब जेबा कॉलेज गई, आसिफ उसे रास्ते में मिला। उसने कहा कि कल मैंने फ़ोन किया था, जेबा कैसी हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप फ़ाइल पकड़ा दी। आसिफ ने फ़ाइल ली और अपना वर्क कंप्लीट किया। 2 दिन के बाद आसिफ ने फ़ाइल लौटा दी और फ़ाइल लौटाते हुए उसने उसे थैंक यू बोला, कहा बहुत शुक्रिया आपका। उसने ज़्यादा जवाब नहीं दिया। ऐसे ही एक दिन फिर उसकी कॉल आई। धीरे धीरे ये कॉल बढ़ने लगी और मोहतात अंदाज जो था वो फ्री में बदलने लगा, चेंज होने लगा। उसकी बातें बढ़ने लगी कॉल पर। पहले काम की बातें, फिर धीरे धीरे दोस्ती की बातें, और कब ये बातें प्यार में बदल गई, जेबा को न महसूस हुआ और न आसिफ को कुछ पता चला। एक दिन उसने यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठे हुए उसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और जेबा इस बात से बहुत हया महसूस की, लेकिन उसे अच्छा लगा कि उसे किसी ने पसंद किया। और अब की बात जब वो कॉलेज आती तो वो आईने में बहुत बहुत टाइम लगा देती। वो सजने संवरने लगी, उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर इधर चला गया। जैसे अक्सर होता है, जहाँ हमारी किसी ने तारीफ़ की तो हम खुद को आईने में ज़्यादा संवारने लगते हैं। माय डियर सिस्टर, शैतान ने सरगोशी की कि कोई बात नहीं, तुम तो इससे शादी करने वाली हो, पहले ही जान लेना अच्छा है, बिना जाने किसी से क्यों शादी करना। और उसके फ्रेंड्स भी बदल गए, उसका सोच बदल गए, उसकी सोच का जाविया, रंग, सब कुछ तब्दील हो गया। माँ ने ये तब्दीली महसूस की और बेटी से एक दिन सवाल किया कि बेटी तुम चेंज हो रही हो, तुम पहले की तरह नहीं रही। बेटी ने कहा, नहीं अम्मी, आपको ऐसे ही महसूस हो रहा है।
माँ ने दुनिया देखी थी, वो समझ गई कि बेटी के पास जब मैं जाती हूँ और पूछती हूँ किससे बात कर रही हैं तो वो कह देती है कि फ्रेंड्स है और स्क्रीन लॉक कर देती है। वो अब घंटों तक शीशे के सामने संवरती है, उसका फोकस स्टडी में भी नहीं रहा। जो अपने कॉलेज की टॉपर स्टूडेंट थी, सेकंड सेमेस्टर में वो फेल होते होते बची। एक दिन वो ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉलिंग कर रही थी, उसने देखा कि आसिफ के साथ कोई लड़की है जो बहुत खूबसूरत है। उसने फ़ोटो को देखकर अपने अंदर एक जलन और कुढ़न महसूस की। उसे लगा कि उसे किसी ने धक्का दे दिया। उसने आसिफ पर मैसेज किया कि ये कौन है आपके साथ। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया और दिल का बुरा हाल था। दिल धड़क रहा था कि कब जवाब आए, कब रिप्लाई आए। वो ऑनलाइन है, उसने मेरा मैसेज चेक किया लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं किया। ये गिल्ट भी फील हो रही थी। कोई बात नहीं, घंटा गुजर गया। शाम के टाइम फिर उसका मैसेज आया और कहा कि कुछ नहीं, ये मेरी न्यू फ्रेंड है। उसने जवाब दिया, न्यू फ्रेंड? क्या तुम गर्ल्स से दोस्ती रखते हो? उसने उसे एक जवाब दिया कि हाँ, जैसे तुम मेरी दोस्त हो ऐसे ही वो भी मेरी दोस्त है। ये एक जुमला जो उसका मुंह चिढ़ा रहा था। उसे एहसास हुआ अपने गिरने का, अपने आप को खो देने का, अपनी प्योरिटी खो देने का। उसे बहुत गम हुआ। उस रात वो सो न पाई। जहाँ उसकी नमाज कज़ा होने लगी थी बातों में, चैटिंग में, जब वो चैट करती, लेट नाइट सोती और सुबह उठने में उसे दिक्कत महसूस होती। आज उसे पहली बार इस चीज़ का गिल्ट फील हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। शैतान ने सरगोशी की कि कोई बात नहीं, तुम उसे मना लो, फिर से वो तुमसे बात करेगा। तुम उससे कहो कि अपने घर वालों को मेरे यहाँ भेजे शादी के लिए। लेकिन उसके ज़मीर ने उसे समझाया कि तुम क्यों गिरा रही हो अपने आप को। क्या तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं कि वो तुम्हें बेहतर अता करेगा? और यही एक जुमला, जब यही ख्याल उसके दिल में आया तो उसका दिल रो पड़ा और उसने अल्लाह के सामने खुद को झुका दिया और सजदा किया और दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम पर चला। जो मुझसे गलती हो गई उसे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं भटक गई थी। शैतान मेरे साथ है। माय डियर सिस्टर्स, हम सबके साथ शैतान है। शायद आपकी सिस्टर्स हो या आप खुद हों इस तरह के किसी जाल में फंस गई। मेरी बहनों, आप सुनो, समझो, देखो, ये फितनों का दौर है। हम जब कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे, 9th क्लास के स्टूडेंट जिनके अफेयर हैं, क्या ये हमें जेब देता है? आप इनमें से कोई जेबा हो सकती है, कोई आसिफ हो सकता है, आपका कुछ भी नाम हो सकता है। ये तो ओनली एक स्टोरी थी जिसके थ्रू हमने आपको समझाना चाहा और शायद आपने समझा होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इन सब से बचाए। हम तालीम के लिए जाते हैं, वहाँ शादी या निकाह के लिए नहीं। अगर हमें कोई पसंद आ भी गया तो सीधा बात करें, जिसे जो पसंद आया पहले उससे बात करें कि आप हमसे शादी के लिए तैयार हैं। अगर वो तैयार है तो जायज़ तरीके से रिश्ता भेजें। और फिर भी देखें, हमें अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास अल्लाह ने ये राइट नहीं दिया कि जानने के नाम पर हम उनसे घंटों घंटों बातें करें। कभी नॉर्मल बातें, कभी जज्बाती बातें, कभी दिल को नरम कर देने वाली बातें, ये सब जायज़ नहीं है। ये सब जायज़ सिर्फ निकाह के बाद हैं। आप निकाह के रिश्ते में आए, अफेयर के रिश्ते में नहीं। आप इनसे बचे, अपना मुस्तकबिल बचाए, क्योंकि अल्लाह के सामने सबको पेश होना है, सबको जवाब देना है। माय डियर सिस्टर, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। अभी हम न्यू हैं इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अल्फाज अच्छे हो तो आप कोशिश करना समझने की, और अगर अच्छे भी ना हो तो माफ़ करना, क्योंकि हम न्यू न्यू हैं अभी। आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आमीन।